नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। इंडिया क्राइम स्पेशल में आज हम बात करेंगे रिश्तों के कत्ल की, जहां अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो रहे हैं, जहां प्रॉपर्टी और रुपए रिश्तों पर भारी होते जा रहे हैं, जहां अपनों की जान की कीमत रुपए और जमीन के आगे कमजोर पड़ती जा रही है और अपने हाथ अपनों के खून से सराबोर हो रहे हैं, जिससे क्राइम के ग्राफ में रिश्तों के कत्ल के आंकड़े भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कब थमेगा यह सिलसिला। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अधिवक्ता सरताज अहमद काजी जी और मनोचिकित्सक संदीप चौधरी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात शुरू करने से पहले हम आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर अक्सर कत्ल की वारदात सामने आती रहती है। रिश्तों पर जमीन जायदाद भारी पड़ जाती है और अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो जाते हैं। अपने हाथों को अपनों के खून से रंग लिया जाता है। ऐसी ही एक घटना यूपी के मऊ से सामने आई है, जहां एक युवक की उसके भाइयों ने ही पीट पीट कर हत्या कर दी। तो वहीं दूसरी घटना लखनऊ से है, जहां एक भाई ने अपनी दो बहनों की हत्या करवा दी। ये दोनों ही हत्या जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर हुई है। रिश्तों पर भारी जमीन जायदाद, अपने ही अपनों के खून के प्यासे। मऊ में दो भाइयों ने किया भाई का कत्ल। लखनऊ में भाई ने करवाया दो बहनों का कत्ल। जी हां, जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर अक्सर कत्ल की वारदातें सामने आती रहती हैं। कहीं भाई तो कहीं बहन, तो कहीं मां, तो कहीं पिता प्रॉपर्टी के झगड़े के शिकार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक भाई के खून से दो भाइयों ने अपने हाथ रंगे, तो लखनऊ में एक विकलांग भाई पर दो बहनों के कत्ल का इल्जाम आया है। मऊ के हिंडोला गांव में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर पारस सिंह का परिवार पंचायत के पास मामला सुलझाने गया था, जिसमें पारस सिंह के 3 बेटे पंचायत में मौजूद थे। लेकिन मामला इतना बिगड़ गया कि पारस सिंह के 2 बेटों ने अपने भाई चंदन सिंह की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि परिवार के और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हिंडोला गांव है मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में। उसमें 3 भाई थे, उनमें जमीनी विवाद चल रहा था। उसको ही लेकर के कल 2 भाइयों ने मिल करके अपने बीच वाले भाई चंदन सिंह की लाठियों से पीट करके मारपीट किया। और भाई थे और आपस में बंटवारे के लिए सब झगड़ा किए और दोनों बड़े भाई मिलकर छोटे भाई को मार डाले। लगे भाई जयशंकर सिंह और विजय बहादुर सिंह और उनके 2 लड़के जयशंकर विजय बहादुर के दोनों पत्नियां मिलकर चंदन सिंह को लाठी डंडे और पत्थर से बहुत बेरहमी से इन्होंने मारा है। अब हम आपको लखनऊ की घटना दिखाते हैं, जहां एक भाई ने अपनी 2 बहनों की हत्या की पूरी पटकथा लिखी थी। बैसाखियों के सहारे खड़ा ये शख्स संतोष अपनी ही 2 बहनों का कातिल है। संतोष ने ही अपनी दोनों बहनों की हत्या करवाने के लिए 70,000 रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ज्ञान प्रकाश, रवि, राम सेवक और रमेश को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों मृतक बहनों का भाई जो ये खड़ा हुआ है बैसाखी में, संतोष, जो मौके पे इसने बताया था कि वो नीचे अपने पिताजी के साथ था, नीचे वाले फ्लोर पे। दोनों बहनें और माँ ऊपर वाले फ्लोर पे थी। माँ को कोई चोट नहीं पहुंचाई गई। दोनों बहनों का गला रेत दिया गया। इस वारदात को अंजाम देने के लिए संतोष ने कई महीने पहले प्लानिंग की थी। इसके पिता ने 32 लाख रुपए में अपनी जमीन बेची थी और जमीन से मिली सारी रकम संतोष को मिल गई थी। लेकिन इन रुपयों में संतोष की दोनों बहनें भी अपना हिस्सा मांगने लगी, जिस पर इसने अपनी दोनों बहनों की हत्या की पटकथा लिख डाली। बकौल इसके
उन दोनों बहनों से इसका विवाद चल रहा था। वो बहनें अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांग रही थी बार बार। इसका ये भी कहना है कि उन लोगों ने हमला भी कराया था इसके ऊपर 2 बार। अपने इस कष्ट को इसने अपने साले से व्यक्त किया। रात में संतोष ने फ़ोन करके अपने साले को बताया कि अब सब लोग सो गए हैं, आ सकते हो। संतोष ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोल के उस झरोखे से बाहर की आहट ली और फिर इशारा करके इन लोगों को। लखनऊ और मऊ जैसी न जाने कितनी ही वारदात हर रोज देश के किसी न किसी कोने में होती है, जिसमें अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो जाते हैं, जहां रिश्ते पर जमीन जायदाद भारी पड़ जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमारा समाज इतना बदल चुका है कि अब रुपए और जमीन जायदाद के आगे अपनों की जान की कीमत भी नहीं रह गई है। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम। चलिए, तो क्यों हो रही हैं ऐसी वारदातें, क्यों अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन रहे हैं? मनोचिकित्सक संदीप चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही कानून के जानकार वकील सरताज आलम गाजी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सरताज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपने काफी पास से इस तरह के केस देखे होंगे, आपके पास लगातार कई केस इस तरह के आए होंगे, अपराधियों को आपने पास से देखा होगा, पीड़ितों को आपने पास से देखा होगा। क्या वजह मानते हैं इस तरह के अपराध के पीछे? सिर्फ पैसा, संपत्ति हड़पने की ये वजह होती है। पैसे के लालच में आके आदमी अपनों का ही खून कर देता है। बहुत सारी घटनाएं हैं जो जिस बड़े भाई को छोटा भाई बेटे की तरह पालता है और संपत्ति के लालच में, पैसे के लालच में आके उसी के खून का कातिल हो जाता है। हमारे मेरठ में ऐसे कई सनसनीखेज वारदात हुई। मेरठ में अब से करीब 10 साल पहले 2 सगे भाइयों की औलादों ने थाना भोजपुर क्षेत्र में 33,000 बीघा जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ। मेरठ कोतवाली सराय वैली में, बनी सराय में। उसमें बड़े भाई ने 11,000 बीघा जमीन रखी, दूसरे भाई ने उसको ज़्यादा संपत्ति हड़पने के चक्कर में 17,000 बीघा रखी और तीसरे भाई को उसने जो है मात्र 4,000 गज जमीन उसको हाथ में दी। तो जो पीड़ित पक्ष था उसने कहा हमें हमारी संपत्ति से क्यों अलग किया जा रहा है, हमारे साथ में क्यों नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने आवेश में आके अपनी बात को मनवाने के लिए जब वो वहाँ गए तो वहाँ पे उनकी बात इतनी बढ़ गई तो एक ही टाइम में 3 मर्डर सगे भाइयों के हो गए। और 3 मर्डर होने के बाद में मेरठ में पूरा एक बहुत बड़ा, मतलब एक कहना चाहिए इतना बड़ा वो हो गया, घटना हो गई। संपत्ति को लेके कई बार जो है हमारे बहुत सारे चिकित्सक, हमारे सोसाइटियां, हमारे वो समझाते भी हैं लोगों को, भाई पैसा जो है ना आखिर में ये सबके ऊपर हावी हो जाता है। और इस पैसे के लालच में आदमी, अंजू प्रियंका, ये मर्डर हुआ शास्त्री नगर के बिल्कुल करीब में एक कॉलोनी है गढ़ रोड पे जी। दोनों लड़कियों ने, अंजू ने अपने पिता का और माँ बाप का दोनों का, प्रियंका ने अंजू के साथ में मिलकर माँ बाप का कत्ल कर दिया सिर्फ संपत्ति हड़पने के लिए। बंगाल स्वीट्स के मालिक जो तेजगढ़ी पे जिनकी दुकान है, उसके छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई को, भल्ला को मार दिया सिर्फ दुकान के विवाद में, संपत्ति के विवाद। संदीप जी, सरताज जी ने 3 केस बैठे बैठे बता दिए किस तरह से संपत्ति को लेकर विवाद होता है और ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि बेटियां माँ बाप का कत्ल कर रही है, भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, कत्ल कर देता है। क्या वजह मानी जाए? क्या सिर्फ संपत्ति ही इसके पीछे कारण माना जाए? मेन तो वैसे कारण संपत्ति ही है। एक पैसा जो है, पैसे की भूख जो है वो इसका मेन कारण ही है। अब वो पैसे की जो भूख है वो समाज में काफ़ी गहराई तक घुस चुकी है, यहाँ तक कि मतलब ये है। और इसमें इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो बच्चे का लालन पालन करना है, जो बच्चे के अंदर संस्कार आने हैं, उन संस्कारों की कमी का होना। मतलब कि यदि पेरेंट्स ही, अपने माता पिता ही जो है वो बच्चे को अच्छी तरह से संस्कार नहीं दे पाएंगे और माता पिता ही एक ऐसा वातावरण पैदा करेंगे जिसमें कि
बच्चों में भी आपस में डिफरेंसेस वो बताना शुरू कर दें, बच्चे की परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो ये कहना शुरू कर दें हाँ भाई ये बच्चा अच्छा है या ये बच्चा बुरा है, या फिर बच्चों की अपने बाहर वाले लोगों के साथ कंपैरिजन शुरू कर दें। तो इस तरह का एनवायरनमेंट एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बन जाता है और वो एक बड़ा कारण होता है जो कि इस तरह के क्राइम को भी आगे जाके जन्म देता है। सरताज जी, कानून की क्या आप इसे लचर कानून मानेंगे? लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अपराधियों में कानून का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है। क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कानून में किसी बदलाव की जरूरत है? जो हमारे हिंदुस्तान में कानून है, उस कानून के तहत जिसने भी जुर्म किया, संपत्ति के विवाद में किया, पैसे के लालच में किया, किसी भी कारण से कोई उसने अगर जो भी उसने जुर्म किया है वो अपराधी है। कानून की पकड़ उस तक ना पहुंच पाए, ये कारण कई बार इसलिए हो जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये एक बहुत पुरानी सुनी सुनाई कहावत है, लेकिन कानून जब अपना ईमानदारी से काम करता है तो बहुत बड़े बड़े अपराधी सलाखों के पीछे होते हैं, कोई बच नहीं पाता है। बहुत सारे केसों में हमने देखा है कि कुछ स्टेज के लिए जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, हमें लगता है कि कानून की व्यवस्था लचर है, लेकिन कानून सही आदमी को पकड़ने के लिए थोड़ा उसमें समय जरूरी होता है। कहीं जल्दबाजी में, कहीं किसी गलत आदमी को हम अपराधी बना के उसके जीवन को नष्ट न कर दें। संदीप जी, परिवार की अगर बात करें, आप बता रहे थे कि परिवार की भी एक काफी भूमिका रहती है। परिवार की क्या कुछ भूमिका इस अपराध को रोकने में रह सकती है? क्योंकि सबसे करीबी एक अपराधी होता है, उसका सबसे करीबी होता है उसका परिवार, माँ बाप, भाई बहन, पूरे दिन वो साथ रहते हैं। उनकी क्या भूमिका हो सकती है इस अपराध को पहचानने में, इसको रोकने में? परिवार की भूमिका, एक अच्छी भूमिका परिवार निभा सकता है इसको रोकने में। सबसे पहले एक तो ये जरूरी है कि संस्कार जो है बच्चे में दिए जाएं। एक आज की डेट में देखा जाए तो हमारे यहाँ पर कंज्यूमरिज्म बढ़ता जा रहा है। जो कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है और जिसमें कि एक लालसा पैदा होती है बच्चों को, और बचपन से ही उसको कि मुझे हाँ कभी कोई वो एंड्रॉयड फ़ोन लेना है, तो कभी कोई आईफोन लेना है, तो कभी ये लेना है, कभी वो लेना है। तो इस तरह की चीज़ों की लालसा को भी जो है परिवार ही कम कर सकता है अगर परिवार में। और फिर दूसरा कि आपस में बच्चों की तुलना इस बेसिस पे ना की जाए कि कोई पढ़ने में कैसा है और कैसा नहीं है। हाँ, इस बेसिस पे जरूर की जा सकती है कि वो बच्चा जो है किसी तरह के क्राइम में तो नहीं लग रहा। ये जो क्राइम है कई बारी जो बचपन से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल। एक छोटा सा बच्चा होता है जो स्कूल जाता है और स्कूल से जाके अगर मान लीजिए कुछ चोरी करके ले आता है, कोई कलम की चोरी कर ले। मेरे को अपना बचपन याद आता है, मैंने मतलब जैसे कलम काफ़ी सारी इकट्ठी कर ली तो मुझे जो है इतनी डांट पड़ी, इतनी पनिशमेंट मिली कि वो जो है संस्कार ले लिए गए। मतलब एक अच्छे संस्कार देने के लिए माँ बाप ने वहीं पर ही रोक दिया गया। तो बच्चे को कई बार ऐसा देखा गया है परिवारों में, माँ जो है सपोर्ट देती है और क्राइम जो है पनपता रहता है। अगर पिता जो है वो थोड़ा सख्त भी हो तो माँ बच्चे को चुपचाप रात में घर के अंदर घुसा लेगी और वो कुछ करके भी आ रहा होगा गलत काम तो वो छुपा लेगी। तो इस तरह की चीज़ें परिवार में ना होते हुए खुले रूप से अगर परिवार चले और माँ बाप की सम्मति से चले तो ये काफ़ी हद तक क्राइम रोका जा सकता है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी भी परिवार की होती है, बुरा काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी भी परिवार की होती है। परिवार की भूमिका डॉक्टर साहब ने बताई हमें। क्या कुछ आसपास का माहौल असर करता है एक व्यक्ति को अपराधी बनने के पीछे? क्या कुछ उसके दोस्त और आसपास का माहौल क्या असर करेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कानून की क्या भूमिका रह सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।